हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई सक्सेस क्लासेस 2.0। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ पे हमारी ग्रुप डी और एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैथ की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट है और दोस्तों मैंने पहला पार्ट बना दिया है और उस पार्ट को जिन मित्रों ने ना देखा उस पार्ट को जरूर देखना दोस्तों। पूरा चैप्टर तभी कंप्लीट होगा। वहाँ पे मैंने बहुत बेसिक से सवाल लिए हैं और उन्हें आपको वो आते होंगे तभी आप आगे आपको समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, वैसे भी मैं कोशिश करूँगा पूरी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा बेसिक जो है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ 1 मिनट में, फिर चलिए सवालों को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए आप सबसे पहले देखिए आप ए मान लो कि ए कोई काम मान लो कि 6 दिन में करता है, बी कोई काम 8 दिन में करता है, सी कोई काम 10 दिन में करता है। ठीक है, इस टाइप से दे देता है। ठीक है, इस टाइप से दे देता है और मैंने आपको बताया था इनका क्या करना है, आपको लासा ले लेना है। जो लासा लेते हैं, देखिए लासा कितना होगा वो भी मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ी संख्या हो उसका आपको गुणा कर लेना है 2 बार 3 बार जो भी है, आपको पहली वीडियो में अच्छे से समझाया है। ठीक है, यहाँ पे लासा ले लीजिए। देखिए लासा आएगा आपका 8 पन 40 और मुझे लगता है देखिए 10 ले लो सबसे पहले। ठीक है, दूसरे तरीके से बताते हैं। अब देखिए 8 से देखिए यहाँ पे कितना कॉमन 2 मिला है तो 4 का इसमें गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन मिल गया, 3 का और करना होगा। अब तुम्हारा हो जाएगा भाई कितना 120 इसका लासा हो जाएगा। मैंने ये चीज़ आपको बताई है, अच्छे से समझाई है। अब देखो इस 6 से भाग देंगे, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा क्या, ए का क्षमता यहाँ पे, और बी का क्षमता इससे 8 से भाग देंगे तो जो यहाँ पे आएगा बी का क्षमता, और यहाँ पे 10 से भाग देंगे जो यहाँ पे आएगा वो सी का क्षमता रहेगा। ठीक है, इस टाइप से जो आता है। और यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ये रहता है यहाँ पे पावर, यहाँ पे रहता है समय और यहाँ पे रहता है टोटल कार्य। ठीक है, आपको फार्मूला भी पता होगा ये वाला P बराबर W/T वाला। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया, आगे इसका काम पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवालों को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों मैंने बेसिक है आपको ऐसे ही बता दिया, आप पहला पार्ट देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन है राम किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में। मैंने बताया था जैसे राम है, राम का मैंने R लिख लिया पहले तो। ठीक है, इसका कितना काम है, ये 2/5 भाग, 2/5 जितना भाग दिया हो उसका उसी में गुणा कर दो और बराबर में इसका जितना दिन हो वो रख दो। बस 2 से काटा 6, 6 पंचे 30। राम पूरा काम कितने 30 दिन में करेगा। ठीक है, आगे देखिए तथा मोहन इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। मोहन जो है वो इस काम का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। 3 से काटा 3 5 15 5 चकु 20। मोहन पूरा काम अगर पूछता तो कितना होता, 20 दिन में पूरा करता। आगे देखिए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों का देखिए एलसीएम, दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 30 से भाग दिया, 30 से भाग दिया आएगा 2, 20 से भाग दिया 3, दोनों मिलकर पूछा है 3 2 5, 60 में 5 से भाग दिया कितना आएगा 12। ठीक है, 12 पंचे 60 कितना आएगा 60/5 बराबर 12। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों ये जो शेष वाले हैं, शेष वाले सवाल मैंने लिए हैं यहाँ पे, और शेष वाले पिछली वीडियो में भी 1-2 सवाल थे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। दिनेश किसी काम का 7/10 भाग 14 दिन में। दिनेश 7/10 भाग कितना 14 दिन में, 14 दिन में करता है। अब देखिए इसे 7 से काटो, 7 दूना 14, 10 दूना 20। अगर दिनेश से कहा जाए पूरा काम करो तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ठीक है, आगे देखिए बाद में वह सुरेश की मदद से शेष काम को 2 दिन में समाप्त कर देता है। देखिए ये पिछली वीडियो में ये चीज भी समझाई थी। शेष काम कितना बचा होगा भाई, टोटल 10 था, 7 हो गया है, अब शेष 3 बचा होगा। देखिए सुरेश की सहायता से, दिनेश प्लस सुरेश, दिनेश प्लस सुरेश, सुरेश की सहायता से शेष काम 3/10 बचा है। कितने दिन में करता है ये, 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, सुरेश का पूछा है। ठीक है, सुरेश का यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए अब देखो भाई दिनेश और सुरेश ये ऐसे दोस्त 5 नहीं है। ठीक है, याद रखना ऐसे। ठीक है, अब देखो इसका कर दो,
10 दूना 20/3। डी प्लस एस कितना होगा भाई 20/3। दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, आप पहली वीडियो देख लीजिए, बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। अच्छा इसका और इसका एलसीएम देखिए कितना आया है 20। आपको बताया ऊपर ऊपर का एलसीएम लेना है, नीचे का एलसीएम नहीं लेना है, उसका टेंशन खत्म करो। 20 से भाग दिया कितना आएगा 1। अच्छा इससे भाग दोगे 20/3 से तो कितना आएगा 3। ठीक है, अब देखो दिनेश और सुरेश की क्षमता कितनी है 3, और दिनेश की सिर्फ क्षमता कितनी है 1। अब सुरेश की क्षमता कितनी होगी 2। सीधी सी बात है, 2 से 20 में भाग दे दिया, आंसर दे दो यार, आंसर आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, सुरेश कितने दिन में करेगा 10 दिन में। देखिए ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखते हैं। चलिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि दोनों मिलकर किसी ठेके पर लिए गए काम को 1500 रुपए में समाप्त करते हैं तो उनमें बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए ये सवाल बढ़िया सवाल है। अब ये दोस्त मजदूरी वाले सवाल है। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसे यहीं पे मिटा देता हूँ फटाक से, अभी मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, अब पहले तो एक बात याद रखो आप कि यदि कोई भी काम जो करेगा जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। जिसकी क्षमता कम होगी उसे पैसा कम मिलेगा, बस इतना याद रखना। देखिए अब बोल रहा था ए बी 20 और 30। ए क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी, ए का कितना था 20 और बी का कितना था 30। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम 60। 20 से भाग दिया 20 3 60, 30 से भाग दिया 2। देखिए ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2 और दोनों की क्षमता है 5। पूछा जिसका जाए उसका ऊपर करते हैं। इसने पूछा किसका है, बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा है 2, ठीक है। टोटल कितना है 5 और टोटल रुपया इन्होंने कितना लिया था 1500 रुपए, ठीक है। टोटल रुपए इन्होंने कितना लिया था 1500। 1500 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 से दे दो, 5 3, ठीक है। 300 3 दूना 600, यानी कि बी को जो हिस्सा मिलेगा वो 600 का मिलेगा, ठीक है। बी को उनमें से कितना हिस्सा है 600 का है, ठीक है। चलिए मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था, मैंने अभी ऐसे ही पढ़ लिया है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बचनू काली एवं विनय किसी काम को इतने दिन में करते हैं और एक साथ कार्य करें, कुल मजदूरी इतनी और विनय की मजदूरी कितनी। अच्छा देखिए बचनू का बी ले लेते हैं, ठीक है, और काली का के ले लो और विनय का वी ले लो, ठीक है। अब देखिए 4 8 10, 4 8 और 10 में कर लेते हैं। अब पूछ रहा है इसमें विनय की मजदूरी, किसकी पूछ रहा है, यहां पे लिख लेते हैं छोटा सा, विनय की मजदूरी। अब इन सभी का ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, देखिए 40 हो जाएगा, एलसीएम 40। 4 से भाग दिया 10 आएगा और 8 से भाग दिया 8 पन 40, 5 आ जाएगा। 10 से भाग दिया तो आ जाएगा आपका 4, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि विनय की मजदूरी, विनय की मजदूरी यहाँ पे है कितनी 4 है, ठीक है 4। अब बटे में कितना होगा 10 5 15 4 19, और तीनों की मजदूरी भी तो दी होगी कुछ, कितनी दी है 3800 रुपए, ठीक है 3800। 19 से भाग दे दिया, 19 से काट दो यार, 19 दूना और 2 दूनी 4, 800 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 800। विनय की मजदूरी कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी विनय की मजदूरी, ठीक है। ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए बी और सी किसी कार्य को पूरा करने का 529 रुपए में ठेका लिया। ए तथा सी ने कुल कार्य का 19/23 किया हो तो बी को कितना रुपया मिलेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखिए क्या है कि तीनों ने कितने का लिया है 529 रुपए का इन्होंने लिया है ठेका, ठीक है। 19/23 काम किया बी और सी ने, बी और सी ने कितना किया है 19/23, ये किया है बी और सी ने किया है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, मैंने ये चीज बताई थी आपको कि ये नीचे होता है वो टोटल होता है, ऊपर होता है जो ये बी सी ने किया है। अब बचा शेष कितना है, शेष बच्चा है 4 और बचा कितने में से है 23 में से। इतनी बात आपको कई बार बताई है मैंने, कई बार, ठीक है भाई।
देखिए शेष कितना बचा है 4/19, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा, बी का देखो ये यार ये 4 ही तो किया है बी ने, तो इतना ही तो मिलेगा। अब इसी में कर दो आप 529 का गुणा, हो गया आंसर। 23 से गुणा काटो इसे, 23 का वर्ग होता है 529, 23 आएगा, ठीक है। 23 गुणे 4 करोगे आ जाएगा आपका 92। चलिए अब आपका ए का हिस्सा जो बचा है, ए का हिस्सा यही तो होगा 92, ऑप्शन बी में आपको आंसर। तो अरे यार क्या बोल दिया गड़बड़ और करवाएगा यार आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। ए बी और सी किसी कार्य को पूरा करने का 529 रुपए में ठेका लिया। ए बी सी ने किसी काम को करने का 529 में ठेका लिया। यदि ए सी ने कुल कार्य 19/23 किया। देखिए भाई ए प्लस सी ने काम कितना किया है, टोटल 19/23, इतना काम इन्होंने किया है अकेले, मतलब दोनों ने, ए और सी ने। तो बी को कितना रुपया मिलेगा। मैंने ये चीज भाई आपको कई बार बताई है आपको ये चीज की, नीचे जो होता है टोटल होता है, ऊपर होता है वो जो उसने किया होता है वो होता है, ठीक है। अब देखो 23 काम था, 19 इन दोनों ने कर लिया, बचा कितना होगा, 4 बचा होगा, जो कि किसने किया होगा, बी ने किया होगा, और बटे 23, 4 काम बचा, किस में से बचा, 23 में से। अब टोटल रुपया कितना था 529, इसी में गुणा कर दो, 23 से 23 काटा, ये आ जाएगा 23, क्योंकि 23 का वर्ग होता है 529, 23 गुणे 4 करोगे और 23 चकू 92 होता है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 92, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए एवं बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य आरंभ करें और कुल मजदूरी 350 रुपए हो, तो बी को ए से कितनी कम मजदूरी मिलेगी, ठीक है। देखिए ए और बी 10 15, ए और बी 10 और 15, चलिए 15 दिन में करते हैं और इन्हें टोटल रुपया कितना मिलता है 350। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 30 एलसीएम आ गया आपका, 10 से भाग दिया 3 आ जाएगा, 15 से 2। अब देखो अब इनका अंतर पूछा है इन्होंने, अंतर। अब देखो इनका अंतर कितना है, 3 इसका है, इसका 2 है, अंतर तो 1 का ही है, 1 का अंतर है, यही निकालना है। अब टोटल कितना है 3 2 5 है, ठीक है। और इन्होंने टोटल दिया कितना था 350, 5 से काट दो जो आएगा भाई आंसर, 5 से काटो, 5 7 35, 7 का गुणा 1 में यानी 70। अंतर इनका कितना रहा होगा, अंतर आपका रहा होगा 70 रुपए का, ऑप्शन सी में मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, वे इसे 16 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे तीसरे आदमी के साथ, देखिए 2 आदमी हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। 2 आदमी एक काम, एक तो 16 दिन में कर सकता है और दूसरा जो है वो 24 दिन में कर सकता है, और तीसरे की सहायता से उसे 8 दिन में कर सकते हैं ये, ठीक है। यानी तीनों मिलकर, इसे थोड़ा मिटाते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर देते हैं। अच्छा तीसरे आदमी का हिस्सा होगा, तीसरे का हिस्सा पूछ रहा है। पहले इनका तीनों का एलसीएम ले लो भाई, इन सभी का एलसीएम कितना होगा 24 दूना 48, 16 3 48, 8 6 48, 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 से भाग दिया, 16 3 48, 24 से 24 दूना 48, 8 से दिया 8 6 48। अब देखो तीनों की क्षमता तो है 6, बी की है 2, ए की है 3, और बचा कौन सा है इनमें से, देखिए सी बचा हुआ है, सी की क्षमता कितनी होगी ए, ठीक है। तीसरा आदमी जो आया था वो सी मान लिया हमने, ठीक है। सी की क्षमता कितनी होगी 1 होगी, तो सी को कितना रुपया मिलेगा यही पूछ रहे हैं। तो सी की क्षमता तो भाई 1 है, और टोटल क्षमता कितनी है, टोटल तीनों की क्षमता तो 6 है ना, 6, और टोटल रुपए कितने मिले हुए हैं, रुपए देखिए यहाँ पे 960 रुपए मिले थे, ठीक है। ये देखो कर लो हल, आपका आंसर आ गया है। 6 से काटो,
6 एकन 6 बचा 3 छचरंग 36 और 0, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति आया था उसे 160 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अब देखिए दोस्त, यहाँ पे मैं एक चीज और समझाता हूँ, आप बहुत आराम से कर सकते हो, वैसे पता होगा लेकिन मैंने कई बार बताया भी है। देखिए तीनों का है कितना रेशियो, यहाँ तीनों का क्षमता कितना है 6, फटाक से अगर तीनों का निकालना हो तो 6 बराबर टोटल रुपया कितना था 960, एक बराबर अभी हमने निकाला, एक बराबर कितना आया 160। ठीक है, एक बराबर 160। अगर वो यहाँ पे पूछता किसी और का भी, मान लो बी का पूछता तो 160 का 2 में गुणा, और ए का पूछता तो 160 का 3 में गुणा कर देते, ऐसे फटाक से निकल आता, जैसा आपका मन हो कैसे भी निकालो। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ठीक है, कैसे करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक दीवार 30 दिन में बना सकता है जबकि बी अकेला 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं तो 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना है। ये बिल्कुल सिंपल है, ए 30 दिन में बी 40 दिन में। देखिए भाई, ए है 30 दिन में और बी है 40 दिन में बनाए, इनका एलसीएम सबसे पहले लेंगे, कितना होगा 40 दूना 80 यानी 120 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 30 चाकू 120, ठीक है, 40 तियां 120, सही है। आगे देखिए, यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाए और 7,000 रुपए का भुगतान कितने का ले रहे 7,000 का, उसने पूछा किसका है बी का हिस्सा। बी का हिस्सा यहाँ पे है कितना 3 बटे टोटल कितना है 4 3 7। मैंने आपको शुरू में ही बताया था इस टाइप के सवाल लगाने से पहले कि जितना क्षमता जिसका ज्यादा होगा उसी को ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्षमता के अनुसार रुपए बांटे जाएंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे गुणे टोटल कर दो 7,000 का, ठीक है, 7 से काटोगे 1000 तियां 3,000, ठीक है, 3,000 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:5 है। अब ये टाइप चेंज हो गया है। ठीक है भाई, ए और बी की कार्य क्षमताएं, ए और बी की कार्य क्षमताएं कितनी है 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ए देखिए कितने में कर रहा है 15 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा वो पूछा है। अब आपको करना क्या है, देखो अब ए का जितना काम हो उसकी क्षमता के साथ इधर गुणा करके रखो दो, बराबर करके जिसका पूछा जाए उसकी क्षमता के साथ गुणा कर दो, निकल आएगा। बिल्कुल सिंपल, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 2 हो, कितने भी लोग हो। ठीक है, देखिए ए का पूछा है, देखिए सबसे पहले मैं इसे आपको ऐसे करता हूं, डायरेक्ट ही करता हूं। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 4 के साथ 15 का गुणा कर दिया, बराबर किसका पूछा है बी का। बी की जगह पे मैं मान लो बी जो उस काम को कर लेगा x दिन में कर लेगा। ठीक है, और बी की क्षमता है कितनी 5 है। ठीक है, 5 से काट दो इसे, 5 3 15, x का जो मान निकल के आएगा वही होगा आंसर हमारा। ठीक है, यानी बी कितने दिन में कर लेगा 12 दिन में, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, यानी ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की तिगुनी है, यानी 3 गुनी है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर 15 दिन में, देखिए दोनों का 15 है, 15 दिन में करते हैं ये, और दोनों का क्षमता इसी में गुणा कर दो 4। देखो भाई जितना बोले उतना करो, इसने बोला दोनों मिलकर 15 दिन में तो मैंने 15 कर दिया। ठीक है, दोनों का क्षमता इसमें गुणा कर दो जैसा कि ऊपर बताया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। मान लिया कि बी x दिन में समाप्त करेगा और बी की क्षमता है कितनी 1, तो देखो यार कितना आ रहा है x बराबर 15 चक्कू 60 दिन में, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 दिन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पे लगा लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता, देखिए यहां पे ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। आगे क्या बोल रहा है, हाँ 3 गुनी है, तथा
तथा यह बी की अपेक्षा किसी काम को 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है। बी की अपेक्षा काम को 60 दिन पहले, ध्यान से। अब देखो भाई, इनका जो अंतर है कितना है, 2। इनका अंतर है वो कितना है, 2। अब देखो, और 60 दिन पहले समाप्त कर लेता है, यानी 2 के बराबर कर दो आप, कितना 60, 1 के बराबर कितना आएगा 30। ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब इनका जो समय आएगा, समय आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे तो जगह कम है थोड़ी सी, मैं इसे थोड़ा ऊपर करके बताता हूं, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है भाई। चलिए, चलिए देखो, यहीं पे मैं बता रहा हूं आपको सवाल। देखिए, ए अनुपात कितना था, क्वेश्चन नंबर 11, ए अनुपात बी कितना था, 3:1, ठीक है। अच्छा, अब बोला था कि इनका जो अंतर मैंने निकाला था 2, और 2 के बराबर क्या था, 60 था, ठीक है। मैंने ये ऊपर इसलिए कर लिया कि दोस्तों वहां पे सवाल पूरा हो नहीं पाता, अच्छा सवाल है, आपको समझाना है पूरा, ठीक है। अच्छा, 2 बराबर 60, 1 बराबर मैंने निकाल लिया था 30, ठीक है। इसे मिटा देते हैं अब। चलिए, अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है कि 60 दिन पहले समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब देखो, इसका 1 का गुणा आप इसी में कर दो, किसमें, इसी में, 30 का रेशियो में। इधर कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे 30 का करोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलो ये दोबारा लिखते हैं यार, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा ए का, और बी का कितना हो जाएगा 30। ध्यान दो। अच्छा, ये 90 और 30 जो आया है, ये क्या है, ये भाई क्या था, ये क्षमता ही तो था, क्षमता। ये रेशियो जब क्षमता का था तो ये भी क्षमता का ही होगा, ठीक है भाई। और तुम्हें पता है क्षमता यानी पावर टाइम का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो समय क्या होगा, समय इनका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए का जो समय होगा 30 होगा, बी का समय जो होगा वो 90 होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कर लो, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 30, क्योंकि भाई जिसके पास क्षमता है 3 गुनी, तो वो काम भी तो 3 गुने कम समय में करेगा, सीधी सी बात है। ए करेगा 30 में तो बी करेगा 90 में, ठीक है, ठीक है। बी की क्षमता बिल्कुल कम है ना, कम, तो बी ज्यादा समय लेगा, सीधी सी बात है। इनका एलसीएम लोगे भाई 90, 30 से भाग दिया 3, 90 से भाग दिया 1, देखिए 3 और 1 जोड़िए 4, 4 से भाग दे दो 90 में, जो आएगा भाई हमारा आंसर होगा, मुझे लगता है 22.5 आना चाहिए, है ना। हाँ देखो, 90 के बटे में 4 से भाग दे दो, आ जाएगा 22.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी में आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए बी का चौगुना काम एक निश्चित समय में करने की क्षमता रखता है। ए देखिए, ए बी का चौगुना काम, जब बी का चौगुना काम करने की क्षमता रखता है, सीधी सी बात है, उसकी क्षमता ही की बात कर रहा है, ठीक है। 4, ए देखिए, ए बी से चौगुना काम, यानी ए की 4 होगी तो बी की 1 होगी, ठीक है, चौगुना करता है। आगे देखिए, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए भाई, दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 28 दिन में, और दोनों का क्षमता है कितना 5, और ए का पूछा है, ए का क्षमता है कितना 4, मान लिया x दिन में करेगा। 4 से काट दो, 4 7 आएगा, 7 बना 35, x बराबर कितना आ जाएगा 35 दिन में कर सकता है। x जो है वो कितने दिन में कर सकता है, 35 दिन में। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य अधिक करने की क्षमता रखता है। राम मोहन की अपेक्षा दोगुना कार्य कर सकता है, भाई तो बात है, करने की क्षमता रखता है या करता है, ठीक है, यानी राम की क्षमता मोहन से दोगुनी है। आगे देखिए,
यदि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय लेता है, 9 दिन कम समय लेता है, यानी जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 9 का है। ठीक है, 9 का अंतर है। ठीक है, 9 का अंतर। चलिए अब क्या कह रहा है, तब राम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, राम का पूछा है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका जो अंतर है वो 1 है। अब 1 के बराबर ही तो 9 होगा, 1 के बराबर ही तो 9 होगा। जैसा कि मैंने अभी वहां पे एक सवाल बताया था, R अनुपात M, ये क्या रेशियो है, ये क्षमता का ही तो रेशियो है। ठीक है, अगर हम इस रेशियो का इस 9 का गुणा इसमें करके रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 दूनी 18 अनुपात 9, ये भी तो क्षमता ही का रेशियो है। ठीक है, अगर हम बात करें समय का तो समय उल्टा हो जाएगा, जैसा कि आपको वहां पता है। देखिए P बराबर W अपान T, P का उल्टा होता है T, समझ रहे हो, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए R का जो होगा समय वो हो जाएगा 9 और M का जो होगा वो हो जाएगा 9, M का जो हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। अब एलसीएम इसका ले लो, एलसीएम ले लो 18, 9 से भाग दिया 2 आ जाएगा, 18 से भाग दिया 1 आ जाएगा। इसने पूछा क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। हाँ, राम उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा, राम का पूछा है। राम का क्षमता देखिए कितना है, 2 है, 2 से भाग दे दो 18 में तो आपका आंसर आ जाएगा 9 दिन में। राम कितने दिन में करेगा, 9 दिन में। ऑप्शन ए में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई यहीं पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी काम को एक साथ मिलकर 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। देखिए ए की कार्य क्षमता, ध्यान से, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी कि जो दोगुनी है ए की है। ठीक है, आगे तो ए उस काम को करने में कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी उस काम को, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में। दोनों मिलकर 7 दिन में करते हैं और दोनों का क्षमता कितना है, 3, और ए का पूछा है। ए का पूछा है तो ए का रेशियो कितना है, 2 गुणा x कर दो, यानी x दिन में कर लेगा ये। ठीक है, 7 या 21/2, x का मान कितना आएगा 10.5, यानी 10 सही 1/2, कुछ भी कर दो यार जो आपका ऑप्शन में मिल जाए। तो 10 सही 1/2 ऑप्शन सी में मिल जाएगा यार, ये और 10 सही 1/2 बात तो एक ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इस वीडियो का। ए एक काम को 12 दिन में करता है यदि बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है। ए देखिए करता है 12 दिन में और बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है। बी जो है ए से 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, बी अगर मैं 3 मान लेता हूं, इसे 2 मान लेता हूं, क्या चलेगा। देखो भाई इससे 1.5 गुना ही तो है, पॉइंट में रखोगे फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, इसलिए। ठीक है, ये अगर मैंने 2 मान लिया, इससे 1.5 गुना ही तो काम कर रहा है बी, यही तो बोल रहा है वो। ठीक है, हाँ, बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है तो बी इसके 2 गुने काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, बी इससे 2 गुना काम। ठीक है, अच्छा देखिए सबसे पहले ए कितना 12 दिन में करता है, ए की क्षमता है 2 बराबर, अब बी इससे दुगना कार्य, बी इससे दुगना कार्य, बी का पहले तो ये देखो 3 क्षमता है और गुणे x। अगर मान लो कि यही काम करना रहता तो फिर तो ये 12 3 देखो 3 से काटो, 3 से काटोगे आप आएगा 4 दूनी 8 दिन में करता, अगर दुगना रहेगा तो 16 दिन लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको एक फार्मूला आने वाले सवालों में बताऊंगा जिसमें कि आपका W नीचे जाएगा। W जो होता है वो होता है कार्य। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रहेगा 2 गुना कार्य, 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। इस 3 से काटोगे 3 चाकू 12 और 2 दूना 4, 4 चक्कू 16, x का मान जो निकल के आएगा 16। आप चाहे जैसे चाहो तैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए इसका ऑप्शन सी में आंसर मिल जाएगा। चलिए जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं पर
स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो पे जो नए मित्र आए हैं उस वीडियो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हाँ अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। ये आप चाहे अपने भाई की रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है भाई। वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।